कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था और मैसेजेस भी आ रहे थे, भैया कुछ थ्योरी में आप मेरे को बता दो जिसकी चांसेस सबसे ज़्यादा है एग्जाम्स में आने का, ताकि मैं लास्ट टाइम पे प्रिपेयर कर लूँ। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको ये डर लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी से नहीं हो रही है या हुई है, जिस कारण से वो फेल कर सकते हैं या उनको सप्लीमेंट्री लग सकता है। तभी बोला ठीक है भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, हम कोशिश करते हैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने का जिसकी चांसेस सबसे ज़्यादा है एग्जाम्स में आने का। तो चलिए, हमने 10 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए हैं जिसकी चांसेस है एग्जाम्स में आने का। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं, ये चांसेस है एग्जाम्स में आने का। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? दूसरी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? थर्ड है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया? मेरे को ऐसा लगता है इन 3 क्वेश्चंस में से ही 10 मार्क्स आ जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है कि 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो पक्का है, होगा ही होगा। एक क्वेश्चन पक्का है, होगा ही होगा। क्लियर ना? यानी कि डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 4, ये देख लेते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। डिफरेंट यूजर्स, यानी 2 यूजर्स होते हैं, एक है इंटरनल यूजर्स, दूसरा है एक्सटर्नल यूजर। तो इसकी बात कर रहा है, इसकी चांसेस भी बहुत ज्यादा है आने के। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट है, डिस्कस द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी इन दोनों में से शायद एक आ सकता है। क्लियर कि नहीं है? व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट नंबर 5 है, डिस्कस द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको दुनिया भर के अकाउंटेंट अडॉप्ट किया हुआ है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक व्हाट डू यू मीन बाय गैप। नेक्स्ट है, कन्वेंशन एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटेंसी, ये भी आ सकता है। कन्वेंशन एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग, ये भी आ सकता है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आप हल्का देख लीजिएगा, एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्लियर ना? और इसमें अगर थोड़ा सा और ज्यादा ऐड करिएगा तो एक आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। बस ये देख लेना है, हल्का हल्का देख के चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, रेवेन्यू का मीनिंग देख लीजिएगा, रिकग्निशन देख लीजिएगा और उसकी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, या डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे थ्योरी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसकी पीडीएफ और इसकी जो नोट्स है ये हमने डाल रखा है आपका टेलीग्राम चैनल पे जाकर। टेलीग्राम चैनल पे जाइए और उसको डाउनलोड करिए या तो उससे पढ़ना स्टार्ट करिए। ये क्वेश्चन उन लड़कों के लिए है जो पूरा सेमेस्टर सिर्फ जो है ना वह सिर्फ फोन पे लगा रहता है, बातचीत करता नहीं और पढ़ाई पर ध्यान देता नहीं है, घूमने फिरने में टाइम वेस्ट कर देता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चे अपने समय काफ़ी वेस्ट कर चुके हैं आपका बाबू करने में, तुम्हारा बाबू करने में, सोना करने में और लाइन मारने में ना, मुझे बहुत लगता है कि ये 10 क्वेश्चन अगर वो अगले 1 घंटे में सही से, या मेरे को ये नहीं पता जो आप क्या करने वाले हो एग्जाम्स में, आप चीट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये हमारा मतलब तो नहीं है। हमारा मतलब है इंपॉर्टेंस देने का। तो वो लगता है ये पढ़ के जरूर जाए जिससे उनकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सके। यार क्लियर कि नहीं है? पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, कि बिना पढ़े हुए तो हम तो पास कर नहीं पाएंगे। तो भैया थोड़ा सा अगर फुर्सत मिल जाए उधर से तो ये पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी भी है आपके लिए। क्लियर कि नहीं है? तो इससे क्या होगा, बाबू भी पास हो जाएंगे और बेबी भी पास हो जाएंगे। तो बाबू और बेबी को पास करना है तो इस 10 क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये भैया का स्पेशलाइजेशन है, ये क्वेश्चन भैया के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे बहुत जल्दी से जल्दी मैं वीडियो क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ ताकि आप तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँच सके।